किसी ने कहा कि टिकटॉक पे लड़कियां बहुत ज्यादा बेहुदा लिबास में आ रही हैं, इसको रोकें। मैंने कहा जाने दो जहन्नम में, जाने दो, बहुत बड़ी जहन्नम अल्लाह की उठा के आग में फेंक देगा। वो नहीं, उसको कोई टेंशन नहीं है खुदा को। जब ये लड़की पैदा हुई थी, इसकी माँ की छातियों में खुदा ने दूध पैदा किया ना इसके लिए। ये अंधी है क्या, नजर नहीं आ रहा इसको? माँ की मोहब्बत इसको खुदा ने दी ना, इसके लिए सारे इंतजाम, इसको हुस्न दिया, जवानी दी। आज इससे पूरे कपड़े नहीं पहने जा रहे, इतना सा हुक्म खुदा का फॉलो नहीं कर रही है। और माँ बाप को देखो, अपनी बच्चियों को पूरे कपड़े नहीं पहनाए जा रहे इनको। लड़का पूरे कपड़े पूरी आस्तीन के साथ, लड़की स्लीवलेस। अगर किसी बाप को माँ को बोलो भाई ये बच्ची को आप पूरी आस्तीन क्यों नहीं पहनाते, तो जवाब क्या मिलेगा? भाई लड़की है, बच्ची है, तो वो भी तो बच्चा है, उसको पूरे कपड़े क्यों पहनाए हुए आपने? आप अभी से नंगापन सिखा रहे हो अपनी बेटी को। तो ये बात खूब समझ लो, कुरान के अल्फाज, तमत्ताउ फइन्ना मसीरकुम इलन नार। अल्लाह कहते हैं मजे उड़ा लो, मैंने हुज्जत तमाम कर दी है। जब पैदा हुए थे मैंने जरूरत पूरी कर दी, आसमान से बारिशें बरसाई, फालिकुल हब्बि वन नवा, जमीन से दाने को फाड़ के तनावर दरख्त बनाया जिससे तुम खाते हो, तुम्हारे जानवरों को सूखा चारा खिलाया जिससे गोश्त बनाया, जिससे दूध बनाया। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करके बैठा हुआ हूं। अब मैं अगर कह रहा हूं लड़की पूरे कपड़े पहने, वो पर्दा करे, वो टिकटॉक पे यूट्यूब पे अपने जिस्मों की नुमाइश ना करे, फिर भी अगर कोई कर रहा है और मेरी तरफ से अजाब नहीं आता, तो ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून। अल्लाह कहते हैं ये मत समझना कि मैं गाफिल हो गया हूं, मैं पैदा करके खर्चा देके भूल गया हूं। ना 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 ना, बाप अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजे खर्चे के साथ, वो गाफिल नहीं होता। वो कहते हैं तू आ, फिर मैं देखता हूं तेरी कैसी टांगे तोड़ता हूं, मैं तुझे जायदाद से आग करता हूं। खुदा कैसे गाफिल हो जाएगा भाई? खुदा को बेहयाई पसंद बोलो नहीं है। और एक है बेहयाई का इर्तिकाब करने वाला, एक है बेहयाई फैलाने वाली या फैलाने वाला, दोनों में बड़ा फर्क है। अल्लाह कहते हैं जो बेहयाई को प्रोमोट करते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। देखो एक किसी तवाइफ का नाच देख के हराम लज्जत हासिल कर रहा है, ये भी गुनाहगार है, लेकिन नाचने वाली ज्यादा गुनाहगार है, क्योंकि वो बेहयाई को क्या कर रही है? वो प्रोमोट कर रही है, फैला रही है। वो ऐसा पर्दा उतरता चला जा रहा है दीनदार घरानों में। बच्चियों को कपड़े पहनाते हुए इनको मौत आ रही है यार। मार्केट में जाओ, बच्चियों की शलवार कमीजें ही नहीं मिल रही हैं। मक्का में नहीं मिल रही, मदीना में नहीं मिल रही। क्या हो गया भाई? ये बच्चों के जब पूरे कपड़े मिल सकते हैं लड़कों के, लड़कियों के क्यों नहीं मिल रहे? तबलीग में वक्त भी लग रहा है, 4-4 महीने लग रहे हैं, बुजुर्गों से ताल्लुकात भी हैं, तहज्जुद भी नहीं छूट रही। जब बेटी का लिबास देखो तो आधे कपड़े। मैं कहता हूँ भाई इसको पूरे क्यों नहीं पहना रहे आप? कहते हैं एक्चुअली वो वाइफ गई थी मार्केट से, ये उठा के ले आई, वो कह रही कोई बात नहीं जब बड़ी होगी। मैंने कहा ना ना ना, बड़ी होगी नहीं पहनेगी। आप बच्चे को बचपन से बरहना रखो, बड़े होकर कभी कपड़े आदी हो जाएगा, फिर वो उसको उसमें हया खत्म हो जाएगी। हमें याद है हम जब बचपन में खेलते थे तो हमारे जो दीगर रिश्तेदार आते थे जो हमारे यानी फैमिली के होते थे, 7-8 साल की हमारी एज थी, वो नेकर पहन के, जिसको पंजाबी में कहते हैं कच्छा पहन के घूमते थे। वो हमसे नहीं कच्छा पहना जाता था बचपन में। यानी वो जो होता है ना 7-8 साल के बच्चे चड्डी पहन के नेकर पहन के घूम रहे हैं, गली मोहल्ले में भाग रहे हैं, हमसे नहीं पहना जाता था। मुझे शर्म आती थी। क्यों? हमारे अब्बा ने हमें कभी कच्छा पहनने उस उम्र में बोलो नहीं। एक हद तक अब्बा ने कंट्रोल किया, उसके बाद अब हमें खुद ही शर्म आने लगी यार, मैं चड्डी पहन के कैसे? हालांकि 7-8 साल एज थी हमारी, शर्म आती थी। आज माँ बाप बच्चों की शर्म खुरच खुरच के निकालते हैं। कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा, नबी ने फरमाया हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, शर्म व हया लेके पैदा होता है। माँ बाप क्या करते हैं? उसको फितरत से हटा देते हैं। बच्ची में शर्म बेटों से ज्यादा होती है। मैं जद्दा एयरपोर्ट पे था, एक 7-8 साल की बच्ची, जैसे फैमिली वाले मुझे देखते हैं, बच्चियां आती हैं सलाम करने के लिए, तो एक छोटी सी 7-8 साल की बच्ची, मैंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, बच्ची ने नहीं बढ़ाया, तो उसके वालिद ने कहा मुफ्ती साहब हमने इसको मना किया है मर्दों से हाथ नहीं मिलाना। मुझे बहुत अच्छा लगा उसका अमल, बहुत प्यारा लगा उसको। मैंने कहा आपने बहुत प्यारी तरबियत की अपनी बेटी की। बच्चियों को बोल्ड बना रहे हो आप यार, जो बड़े हो गए वो तो हो गए ना, बच्चियों को तो आपका मसला। बच्ची तो पूरे प्रॉपर ड्रेस में बहुत प्यारी लगती है, फूल लगती है वो। कितने लिबरल लोग परेशान है कि हमारी बच्ची हमारे सामने अधूरे कपड़े पहन के बैठती है, उसको शर्म ही नहीं आती। मैंने कहा शर्म तो आपने निकाली है उसकी, और यहाँ बीवी के गुलाम बन जाते हैं। आप बेगम को टाइट करो, बेगम साहिबा आप जो मर्जी पहने, अब आपका टाइम गुजर चुका है, अब आपकी तरबियत तो मेरे हाथ में नहीं है, ना मेरी तरबियत आपके हाथ में, ना शौहर बीवी को ठीक कर सकता है, ना बीवी शौहर को ठीक कर सकती है। आजकल सख्ती करेंगे सिवाय तलाकों के कुछ भी हासिल नहीं होता। घर बसाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, मोहब्बत से समझाएं। तबलीग में वक्त जब लोग आते हैं ना, मेरी बेगम पर्दा नहीं करती, ये नहीं, मैं कहता हूँ भाई अब तबलीग में वक्त लगवा ले उसका, जबरदस्ती करने से वो पर्दा नहीं करेगी। बगावत फैलेगी और तलाकें होंगी, बच्चे रुलते हैं।
बर्बादियां। मोहब्बत से समझाओ, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मियाँ खराब है तो औरत कहती है क्या करोगे, सबर कर भाई, तू मोहब्बत से समझा, तबलीग में वक्त लगवाओ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन बेटियां किसके कंट्रोल में है? माँ बाप के कंट्रोल में। बच्ची को अगर आपकी बेगम बिगाड़ रही है, कंप्रोमाइज नहीं करना है। शौहर बच्ची को बिगाड़ रहा है, औरत कंप्रोमाइज नहीं करे। प्रॉपर कपड़े, बच्चों की तरबियत दुनिया का सबसे आसान काम है, ज़हन में रखना। बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। जो कहते हैं इतनी ज्यादा बच्चों को कौन पालेगा, कैसे पालेंगे, बच्चे खुद ही पलते हैं, बल्कि बच्चे माँ बाप को पालते हैं। जिस घर में बच्चे नहीं होते, माँ बाप नहीं पलते, डिप्रेशन में जाते हैं माँ बाप। मेरा तो ये कॉन्सेप्ट है कि माँ बाप बच्चों को नहीं पालते जितना बच्चे माँ बाप को पालते हैं। जिस घर में बच्चे नहीं है, माँ बाप नहीं पलते, उसमें डिप्रेशन में जाते हैं, लड़ाइयां होती हैं, तलाकें होती हैं। जहां बच्चे हैं, माँ बाप खुद ही पल जाते हैं मोहब्बत से। बच्चों की तरबियत में बहुत आसान है, सिर्फ बिगड़ने नहीं देना, ये तरबियत है। समझ में आ रही है बात? क्या नहीं करना? अपने हाथों से जबरदस्ती बिगाड़ना नहीं है, तो खुद ही सही बनेगा। वो तो नेचर पे है। फिर भी कोई एक आध बिगड़ जाए तो नूह अलैहिस्सलाम की औलाद भी बिगड़ी थी ना। अल्लाह से तो कोई नहीं लड़ सकता, तकदीर से कौन लड़ सकता है? बच्चों की तरबियत में सिर्फ बुरे लोगों में ना बैठने दो, बुरे दोस्तों में ना बैठने दो, खुद ही सही ही होता है। बच्चियों को हया सिखाओ, वो आपके सामने भी फिर ऊंची आवाज से बात नहीं करेंगी। अगर आपने उनको देखो, हया सबसे पहले लिबास से शुरू होती है। अगर लिबास सही नहीं है तो हया खत्म। जब हया गई तो फिर बाप का एहतराम और माँ का एहतराम भी, माँ का एहतराम भी गया, खत्म। तो पूरे कपड़े पहनाओ भाई बच्चियों को। घर में अपनी बीवी को बता दो, बेगम हम दोनों जैसे मर्जी हैं, बच्चों को हमने बिगड़ने नहीं देना। लोग बताते हैं हमें कि हम फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं। मैं कहा भाई तौबा कर। नहीं तौबा करता, कम से कम अपने बच्चों को नहीं बता के मैं ड्रामे देखता हूँ। बच्चों को तो बचा इस बुराई से। माएं बच्चियों को बिठा के ड्रामे देख रही, फिर वो बच्चियां देख रही हैं, वो उसके देवर से ताल्लुकात, वो उसके साथ भाग गई। बीवी वसीम की है, शादी सलीम से हो रही है, भागी सलीम के साथ है। शौहर ने कुछ जोर से बात की तो बेगम आगे से रिफ्लाई उससे भी ज्यादा ऊंची आवाज से। माएं बच्चियों को बताया करती थी, बेटा ससुराल में 4-5 साल बर्दाश्त करना है। यही होता था ना, फिर तुम्हारी हुकूमत होगी ससुराल में। शुरू में सास को 5-6 साल की कहानी है, बर्दाश्त कर लो। ससुर साहब की ऊंच नीच बर्दाश्त, उनको अपना बाप और माँ मान लो, ऊंची आवाज से बात मत करो, थोड़ा कंप्रोमाइज कर लो। जब 2-4 बच्चे हो जाएंगे, इस घर की तुम ही मालिका होगी। घर बस जाते थे, फिर औरत ऐश करती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, बच्चियां जाती हैं, जैसे ही थोड़ी सी सास ने कोई बात की, बड़े हैं ना, थोड़ी बहुत हो सकता है ऊंची नीच हो सकती है, फौरन माँ को फोन किया, माँ ने कहा आजा, बाप ने कहा आजा, मैं देखता हूँ इसकी ऐसी की तैसी। घर तबाह कर रहे हैं ससुर भी, यानी जो बच्चियों के बाप भी और बच्चियों की माँ भी। जरा सी बात, वो एक लड़की की शादी हुई ना, पहली रात को ही घर आ गई। ये मैं मोबाइल पे सुना रहा हूँ, फोन मोबाइल पास होता है ना, पहले जमाने में जब फड्डा होता था तो माँ बाप तक पहुंचने तक वो ठंडा हो चुका होता था। फड्डा हुआ है, अब माँ के घर जाके बताना है, रास्ते में रक्षे के इतने धक्के लगे, टैक्सी की इतनी टेंशन, वो टेंशन भूल के रक्षे वाले से फड्डा होता था उसका। घर जाके भूल जाती थी मेरी लड़ाई क्या हुई थी ससुराल में, माँ शौहर से झगड़ा क्या हुआ, या पैदल आ रही होती थी। अब क्या है, जरा सी बात हुई, ठा करके फोन घुमा दी। उधर माँ इंतजार में बैठी होती, जैसी फोन आया, जी बेटा क्या मसला, रो। जाहिर बच्चियां होती वो फिर चीखती बहुत है, हाँ मेरे साथ ये हो गया। वो माँ बाप का दिल तो नरम होता है, वो अपनी बच्चियों के आंसू देख के, अबे हमने इतने लाड से पाला था। वो एक आदमी की शादी हुई ना बहन की, तो उस यतीम थी वो लड़की, तो वो उसने अपनी बहन को रुखसत करते हुए होने वाले बहनोई से कहा कि मैंने इसको बहुत मोहब्बत से पाला है, देख इसका ख्याल करना, इसे कभी कोई गम ना हो। ठीक है जी, ख्याल करूंगा। फिर दोबारा कहा, देख अपने हाथों से पाला है मैंने अपनी इस बहन, इसका बाप नहीं था, बहुत मोहब्बत दी है, कभी मैंने इसको डांटा भी नहीं, देख इसको कोई गम ना हो। ठीक है, यही होता है। फिर जब तीसरी दफा कहा, देख मैंने बड़ी मोहब्बत से पाला है, इससे गम नहीं होना चाहिए। उसने कहा तू छोड़ो इसको, छोड़ तू आ जा, इतनी मोहब्बत से पाला है ना इसको, फिर तू क्या कर, इसको अपने पास रख, तू आ जा, तू मुझे बता देना क्या क्या सलूक करना है ना, तो तेरे साथ कर लूंगा मैं वो सलूक, कितनी मोहब्बत से रखना है तुझे, क्या खिलाना है क्या पिलाना है। तो इतना ज्यादा ससुराल को वैल्यू नहीं दी जा रही है। जिस घर में गई है थोड़ा सा उसको वैल्यू दे दो भाई, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, आगे फिर एडजस्ट हो जाओगी खुद ही। 2-4 बच्चे हो जाएंगे, फिर देखो तुम्हारी हुकूमत होगी। थोड़ा सा बच्चे बड़े हो जाएं ना, जाते ही एकदम एडजस्ट होने में टाइम लगता है। थोड़ा उनकी सुनो, थोड़ा इसकी सुनो, इसको थोड़ा सब्र की तलकीन करो ना जी ना। हम अपनी बच्ची के आंसू नहीं देख सकते। जिसकी तबीयत में लचक नहीं है ना, वो ना मुल्क चला सकता है, ना वो घर चला सकता है, ना वो कारोबार चला सकता है। आपने बहुत से दुकानदार देखे होंगे नाक पे मक्खी बिठा के बैठे रहते हैं। कोई कस्टमर आया, उल्टी बात की, जड़ दिया उसको, थोड़े दिनों में आपको नजर आएगा होटल क्या है बंद। हमें याद है कराची में केपीके से और पंजाब से बहुत से लोग आया करते थे, ड्राइवर कंडक्टर वगैरह बसें चलाते। शुरू में उनके फड्डे बहुत होते थे, तो फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता कंडक्टरों और ड्राइवरों ने ना कस्टमर की और जो मुसाफिर है ना उनकी बर्दाश्त करना शुरू कर दी थी। ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा। वजह उन्होंने खुद सोचा कि यार जब भी फड्डा होता है, एक खून खराबा, मार झगड़े और फिर थाने और
और लॉस किसका होता है? हमारे बिजनेस का होता है। इतने दिन तक मजदा बंद रहती है। तो हमने खुद ये देखा, ऑब्जर्व किया कि अब ये लोग ज्यादा नहीं लड़ते। कस्टमर उल्टी सीधी बात करे, मुंह उधर फेर लेंगे ना, चल भाई बोलने दो इसको। बिजनेस के लिए जब आपको बर्दाश्त समझ में आती है, कंपनी के लिए बर्दाश्त समझ में आती है, तो घर बसाने के लिए क्यों बर्दाश्त नहीं करते मेरे भाई? तो वो हाँ, वो मैं बता रहा था, एक दुल्हन की शादी हुई ना, तो पहली रात ही घर आ गई। माँ ने कहा बेटा ये बदशगुनी है, पहली रात ही बेटी अपने माँ बाप के घर आ जाए, ये क्या है? एक नहुसत समझी जाती है। उसने कहा अम्मा नहुसत छोड़ो, मेरा मोबाइल रह गया है। नहुसत वो उसे छोड़ो, मेरा फोन इतनी कीमती चीज है ना कि दुल्हन के सामने पहली रात है, शौहर बैठा हुआ है और दुल्हन के पास मोबाइल नहीं है, उसे खतरा खटका लगा रहेगा कि मोबाइल किसके हाथ है। दूल्हा का भी यही हाल है। आप कभी ट्राई कर लें, कोई दूल्हा से मोबाइल चुपके से छुपा ले, वो दुल्हन के पास जाके बैठेगा, नई नवेली दुल्हन जो इस्तिखारों और दुआओं से उसने शादी की है, जेब में हाथ डालेगा ना, मोबाइल नहीं है, थर थर उसकी टांगे कांपना शुरू कर देगी। ये हुआ क्या है? ऐसा तो नहीं कोई लॉक खोल ले, कोई इमरजेंसी कॉल आ जाए। इमरजेंसी का मतलब ये नहीं कि बाप बीमार है या माँ बीमार है, इमरजेंसी का मतलब कुछ और है। ये हाल हो गया मोबाइल से। तो शादी तो मोबाइल से हो रही है भाई, मियां बीवी की थोड़ी हो रही है। वो भी शौहर छोड़ के आ गई मोबाइल के चक्कर में, वो बैठा हुआ है, क्या हो गया भाई मेरा मोबाइल रह गया। कितना मचलता है आदमी। तो खैर बात को समेट के खत्म करता हूँ मैं, कहां से कहां, टाइम हमारा पूरा हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह मियां ने पैदा किया, बुनियादी जरूरतों का सारा इंतजाम उसने कर दिया। जिस वक्त की वो आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, अल्लाह कहते हैं तुम्हारे जो भी दिल की आवाज होती है मैं उसको पूरा करता हूँ। हम कह सकते हैं कि हमारी तो बहुत सी चाहतें पूरी नहीं हो रही भाई, वो हवसें हैं, वो चाहतें नहीं है। हवस का तो कोई हद नहीं है, वो तो वसाइल बढ़ते चले जाएंगे ना। देखो जिनको अल्लाह ने, जो गरीब हैं वो कह रहे हैं यार मेरा एक प्लॉट हो तो कितना अच्छा हो, थोड़ा पैसा आ गया तो बहरिया टाउन में प्लॉट होना चाहिए। बहरिया टाउन वाला सोच रहा है यार अमेरिका में होना चाहिए, अमेरिका वाला सोच रहा है चांद पे प्लॉटिंग हो रही है और मेरा अब तक चांद पे कोई प्लॉट नहीं है। तो वो तो हवस है भाई, वो तो खत्म नहीं होगी। वाताकुम मिन, मुझे इस आयत में इतना मजा आता है, इतना मजा आता है। अल्लाह कहते हैं वाताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, जो मांगते हो देता हूं मैं, जो मांगते हो देता हूं। अब जब आम आदमी आयत पढ़ते हैं ना, लोग जो कहते हैं यार हम तो जो बहुत सी चीजें मांग रहे हैं अल्लाह नहीं दे रहा, ये मारिफत नहीं है। खुदा की कसम जब हम आयत पढ़ते हैं, मैं तो हम नालायक लोग हैं, लेकिन ऐसा लगता है अल्लाह बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब अल्लाह से जो मांगा अल्लाह ने दे दिया। आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, जो मांगते हो देता हूं मैं उसमें से। हम तो यही देख रहे हैं, हमने जो मांगा अल्लाह ने हमें दे दिया। पता नहीं आपको क्या मसला है आपके साथ। लोग आते हैं यार हम वो मांग रहे हैं मिल नहीं रहा, पता है लोग कहते हैं हमने वो वाली मांगी मिली कुछ और। ये तो हमारे साथ भी होता है। तो बार बार मैं कहता हूँ दिल के अरमा आंसू में बह गए, उनके बच्चे हमको मामू कह गए। ये मैं मजाक थोड़ी कर रहा होता हूँ। मांगी हमने कोई और, उसके बच्चे हम ही को क्या बोल रहे हैं, मामू कह रहे हैं। तो आप कह सकते हैं दुआ कहां से कबूल हो गई? वो भाई दुआ इसलिए कबूल हो गई, हमें यकीन है जो अल्लाह ने हमें दिया वो हमारे लिए बेहतर था। अल्लाह के इल्म में था ये तुम्हारे लिए, इसके बच्चों का तुम्हें मामू कहना ही सही है, यही तुम्हारे लिए सूटेबल है। हमें अल्लाह पे यकीन है कि अल्लाह हमारे लिए गलत नहीं करता है। तो हम तो यही देख रहे हैं कि जो मांग रहे हैं अल्लाह हमारी सारी जरूरतें पूरी कर रहा है, सारी जरूरतें पूरी कर रहा है भाई। तो जब सब कुछ पूरा कर रहा है तो हमारे भी तो कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? हमारी जिम्मेदारी है अपनी बच्चियों को कपड़े बोलो पूरे पहनाएं, अपने बच्चों को नमाज सिखाएं, हलाल कमाएं, हराम से इज्तिनाब करें। 5 टाइम हय्या अला सलाह की सदाएं गूंजती है मस्जिद से, 5 टाइम आ जाओ नमाज के लिए। अल्लाह कोई पुलिस नहीं भेजता हमें घर से निकालने के लिए। अल्लाह कहते हैं बस अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, हिसाब क़यामत के दिन होगा। टिकटॉक पे लड़कियां आ रही हैं आधे आधे कपड़े पहन के, अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब तो मंगेतरों के साथ घूम रहे हैं, ब्लॉग आ रहे हैं, मंगेतर के साथ होटल में रात गुजारी। मंगेतर क्या रिश्ता है? तो गधे घोड़े बगैर निकाह के रहते हैं, गधा और गधी वो बगैर निकाह के रहते हैं। मियां बीवी क्यों नहीं बन जाते? मंगेतरों के साथ आप दुनिया में घूम रहे हो, व्लॉग बना रहे हो, रातों को होटलों में सो रहे हो, 2 लफ्ज इजाबो कबूल में लगते हैं, निकाह कर लो। खुदा से इतनी नफरत है, कितना आसान बना दिया अल्लाह ने। भाई ये तेरी मंगेतर है, तू इसके साथ घूम भी रहा है, रातें भी गुजार रहा है, 2 गवाह बुला के इजाबो कबूल क्यों नहीं कर लेता? लीगल बीवी क्यों नहीं बना लेता? ना, खुदा से क्या है दुश्मनी, जिना पे आमादा हो जाएगा, रातें मंगेतर के साथ गुजार लेगा। मेरे पास एक लड़का आया, कहने लगा मेरी मंगनी हो गई है, मेरे माँ बाप शादी नहीं कर रहे और मैं उस मंगेतर के साथ पार्कों में भी जा रहा हूँ, हम इंजॉय भी कर रहे हैं, सफर भी कर रहे हैं, माँ बाप कह रहे हैं अभी नहीं, एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी फिर शादी करेंगे। मैंने कहा तेरे माँ बाप तुझे जहन्नम का ईंधन बना रहे हैं, जाके कोर्ट मैरिज कर, जा ले जा इसको भगा के कोर्ट मैरिज कर। कह रहे माँ बाप की नाफरमानी का गुनाह नहीं होगा। मैंने कहा ये भी क्या सवाब मिल रहा है फर्माबरदारी का? ये जो गधे घोड़े वाली जिंदगी गुजार रहे, गधे कुत्ते निकाह नहीं करते, ये ज़हन में रखना। निकाह करना पैगंबरों का काम है, इंसानों का काम है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भंगी चमारों का काम है। गधा गधी के साथ बगैर किसी डॉक्यूमेंट के घूमता है, बगैर किसी निकाह के घूमता है।
कभी देखा गधे ने अपनी गधी को रजिस्टर करवाया हो, ये कोर्ट में गया हो इसे मेरा निकाह पढ़ा दो? ये गधे घोड़ों का काम है। सूट टाई से नहीं इंसान और गधे का पता चलता, हरकतों से पता चलता है। मंगेतर के साथ घूम रहे हैं, फोन पे बातें हो रही है। भाई निकाह करो, लीगल करो इसको यार, खुदा ने कितना आसान कर दिया। क्यों खुदा के गजब को दावत दे रहे हो? गवाह बुलाओ, इजाबो कबूल करो, फिर टिकटॉक पे बताओ ये मेरी वाइफ है, ये मेरी मंगेतर नहीं है, ये बीवी है मेरी। आप मंगेतर को लेकर घूम भी रहे हो और दुनिया को दिखा भी रहे हो ताकि लोग भी ये काम करें। ये तो बेहयाई को फैलाना हो गया कि नहीं हो गया? नीचे लोग भी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जो भी अप्रिशिएट कर रहा है वो भी इस गुनाह में बराबर का शरीक है। दुनिया में नहीं होता कुछ, लेकिन अल्लाह कह रहा है खिला रहा हूं ना, आने दो। तमत्तउ फइन्न मसीरकुम इलन नार, अल्लाह कहते हैं मजे उड़ाओ, आना तुमने आग की तरफ है, आग में डालूंगा, हल्का अजाब नहीं। अल्लाह हमें भी उस आग से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमारी सोसाइटी को भी। और ये जो बेहयाई का तूफान हमारी सोसाइटी में आया है, अल्लाह हमारी नस्लों और हमारी इससे हिफाजत फरमाए। वमा अलैना